हेलो कैंसर, वेलकम टू माय चैनल। ये है आपकी कैसे रहने वाली है जॉब, पैसा, परिवार और प्यार की रीडिंग्स अक्टूबर मंथ के लिए। जनरल रीडिंग्स हैं, ये सबके साथ रेजोनेट ना करे तो जो मैसेजेस रखे जो रेजोनेट करे बाकी यूनिवर्स को वापस कर दे। ये बताना चाहती हूँ मर्क्यूरी जो प्लैनेट ऑफ कम्युनिकेशन है वो रेट्रोग्रेड हो रही है 14 अक्टूबर से। इसकी सिग्निफिकेंस ये है कि जब भी आप कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन करें, कोई पैसे ट्रांसफ़र करें, स्पेशली ऑनलाइन जब आप करते हैं, बहुत ज़्यादा केयरफुल रहने की ज़रूरत है। बहुत ज़्यादा एरर्स, मिस्टेक्स होते हैं और डिलेस की भी ये टाइम होती है। कुछ चीज़ें डिले हो सकती हैं लेकिन वो धीरे धीरे फिर आएंगी चीज़ें, लेकिन डिले के साथ। दूसरी ये सेकंड चांसेस की भी टाइम होती है कि कभी आपको कोई जॉब नहीं मिला था वो मिल सकती है, कोई प्रोजेक्ट आपको नहीं मिली थी, आपको कोई पुराना बॉस आपका वापस आपके ज़िंदगी में आ सकता है। तो इस तरह की सिचुएशंस होती हैं मर्क्यूरी रेट्रोग्रेड के साथ। अब चलिए हम देखते हैं पहले आपकी जॉब मनी सिचुएशन और उसके बाद हम देखेंगे लव की सिचुएशन। यहाँ परिवार वाली, लव रिलेशनशिप वाली जो भी कार्ड्स निकले उस हिसाब से। सैटर्न 29 को डायरेक्ट हो रहे हैं, जुपिटर ऑलरेडी रेट्रोग्रेड से निकल गए हैं, डायरेक्ट हो गए हैं, तो हमारे लिए ये रिलीफ की बात है, अच्छी बात है। तो कैंसर, आपकी कार्ड्स पहले हम जॉब मनी की कार्ड्स कैंसर के लिए अक्टूबर में। किंग, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, द मून। मैं रिवर्सल्स नहीं पढ़ रही हूँ, इसमें रिवर्स नहीं कार्ड्स पढ़ूंगी। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, क्या खबर आ रही है? 6 ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ कप्स, 5 ऑफ वॉन्ड्स, 9 ऑफ वॉन्ड्स, 10 ऑफ पेंटिकल, द डेविल। तो कैंसर, आपको मैं बताऊं ये कार्ड्स बता रही हैं कि कोई क्लैरिटी आएगी आपको फैमिली से रिलेटेड इशू से कोई क्लैरिटी आने वाली है। कोई फैमिली के पर्सन फैमिली से रिलेटेड मुझे लगती है कि कोई पर्सन अगर आपके साथ सेल्फिश हो रहा था, कोई ग्रीडी पर्सन था जो फैमिली में गेम्स खेल रहा था, कुछ इशू क्रिएट कर रहा था, मुझे लगता है उसको आप काट निकालेंगे अपनी ज़िंदगी से, हटा देंगे अपनी ज़िंदगी से। इस तरह की सिचुएशन है यहाँ मुझे दिख रही है। 10 ऑफ कप्स जो आपके परिवार की खुशियों के लिए सही नहीं थे, कुछ ये सबके लिए तो नहीं है लेकिन डेफिनेटली क्लियर करेंगे। आपको पता चलेगा कोई सिचुएशन अपनी फैमिली में तो उसको आप हटा देंगे, उस सिचुएशन को हटा देंगे या उस पर्सन को हटा देंगे। क्लैरिटी आ रही है आपको सिचुएशन में कुछ कैंसर्स के लिए। और परिवार में हो सकता है कोई डिस्कॉर्ड या किसी तरह की किसी तरह का लड़ाई झगड़ा या फिर डिसीट कर रहा हो, तो वो आपको पता चले तो आप हटा देंगे। आपको पता है कि आपकी परिवार की खुशियाँ आपके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है, उसी के लिए आप सारा चीज़ करते हैं कैंसर। आप परिवार के लिए बहुत प्रोटेक्टिव हैं और आप परिवार को एकदम खुश देखना चाहते हैं, हमेशा कोई आँच नहीं आने देना चाहते, उसके लिए आप हमेशा क्लियर रहते हैं। उसके बाद आइए मून कार्ड विद 5 ऑफ वॉन्ड्स। यहाँ पे दिख रही है, देखिए 5 ऑफ वॉन्ड्स है, मून कार्ड है। कोई ये कार्ड हो सकती है ट्रेनिंग की कार्ड हो, आपके कंपटीशन की कार्ड हो, तो कहीं पे आपको कोई कंपटीशन पे जा रहे हैं, कोई कंपटीशन के लिए जा रहे हैं, कोई ट्रेनिंग के लिए जा रहे हैं, कोई इंटर्नशिप के लिए जा रहे हैं, जहाँ पे आपको लग रहा है कि आपको समझ में नहीं आ रहा आप क्वालिफाई करेंगे कि नहीं, आपको थोड़ी आप क्लियर नहीं है, आप इंडिसीशन में हैं। आपको लगता है कि आप कंफ्यूज से हैं। हो सकता है ये कोई ट्रेनिंग के लिए हो, जैसे मैंने बताया इंटर्नशिप या एग्ज़ाम देने के लिए। कहीं पे आपको लग रहा है कि नहीं भी हो सकता है, डिसअपॉइंटेड हो सकते हैं आप। तो आप चाहे ये जाने का सोचे या नहीं जाने का सोचे उसमें, और चले भी गए हैं तो आपको थोड़ा सा अब डाउट हो रहा है कि आप क्यों आए, इसके वजह से आप स्ट्रेस्ड हैं मुझे लग रहा है। क्योंकि ये देखिए ये वॉन्ड कार्ड है, ये फाइट नहीं कर रहे एक दूसरे को, ये स्किल्स दिखा रहे हैं कि कैसे बचना है। ये पर ये जो है ये टहनी है, फूलों की जो टहनी होती है, ये जो टहनी है फ्लावर्स में वो है, उनके साथ वो लोग ड्रिल कर रहे हैं कोई। तो बता रहे हैं कि कोई कंपटीशन है, वहाँ आपको थोड़ा सा डाउट हो रहा है कि आप सक्सेसफुल होंगे कि नहीं, और वो चीज़ स्ट्रेस दे रही है। लेकिन ये बता रही है कार्ड के रिजल्ट्स अभी आए नहीं है, लेकिन अननोन है, डिले हो सकती है रिजल्ट आने में।
अभी कुछ हो सकता है ये फॉर्म में ना भी जाए आपके, मतलब कुछ के लिए हो सकता है आप सक्सेसफुल नहीं हो इसमें, क्योंकि हो सकता है वो अंदर वहाँ काफ़ी घपले चल रहे हो। ये भी बता रही है कि जो बॉडी है जो चाहती है इंटरव्यू क्लियर कर रहे हैं क्लियर, वहाँ कुछ और भी चल रहा है उसके वजह से भी ये थोड़ा आप समझ रहे हैं कि पॉलिटिक्स है वहाँ, इस तरह की सिचुएशन है, तो थोड़े से डाउटफुल हैं आप। ये यहाँ पे आपको बता रहा है कि ये है नाइट ऑफ वॉन्ड्स, रशिंग एनर्जी है, सैजिटेरियस, दोनों ही सैजिटेरियस कार्ड्स हैं। तो देखिए यहाँ पे बता रही है नाइन ऑफ वॉन्ड्स है, नॉट गिविंग अप, आप डट के खड़े हैं कोई सिचुएशन में जहाँ आपने बहुत काम है, बहुत हार्ड वर्क है, आप कर रहे हैं उसको बहुत मेहनत से, बहुत लगन से, आप बहुत थके हुए हैं, बहुत ज़्यादा टारगेट्स है आपको जो मीट करना है, जो कि रियलिस्टिक टारगेट्स नहीं है, मतलब जो टारगेट्स हैं आपके पास वो बहुत कम लोग कर सकते हैं, नया टारगेट्स है, लेकिन उसके वजह से आपको रिवॉर्ड्स मिल सकते हैं, अवार्ड्स मिल सकते हैं, क्योंकि आप डट के खड़े हैं, आपको रिवॉर्ड्स मिल रहे हैं, अवार्ड्स मिल रहे हैं, अप्रिसिएशन मिल रहा है, राइजिंग स्टेटस हो रही है आपकी, लोग आपको देख रहे हैं, आप जहाँ काम करते हैं ब्लेसिंग्स आ रही हैं आपको, जो आपने मेहनत करी है इसके लिए। फिनेंशियल टारगेट्स भी आप मीट करेंगे, तो रिवॉर्ड्स आपकी मॉनिटरी गेन्स भी हो सकती हैं, और आपको सर्टिफिकेट्स मिल सकती हैं या कोई मेडल मिल सकता है आपके काम के लिए। और रशिंग, वो चूँकि आपने इतने डट के खड़े रहे और इतनी मेहनत करी है आपने, तो और आप इतना एफिशिएंट रहे हैं, तो आपकी स्टेटस इम्प्रूव होने वाली है, आपकी जो ओहदा है वो बढ़ने वाली है। कैंसर, आपके वर्क सिचुएशन, बिजनेस पार्टनरशिप, ये दिख रहा है कार्ड्स में। 6 ऑफ पेंटिकल विद द 10 ऑफ पेंटिकल, मुझे लग रहा है कुछ कैंसेरियन नया घर खरीद सकते हैं, नई प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं, नए घर में शिफ्ट हो सकते हैं, कुछ पैसे आ रहे हैं, बैलेंस ला रहे हैं लाइफ में, ये बता रही है कार्ड। या हो सकता है आपका नया जॉब हो, वहाँ जा रहे हैं तो आप नए घर में शिफ्ट कर रहे हैं, ये बता रही है आपकी कार्ड। चेंज ऑफ लोकेशन हो सकती है, नई जॉब से रिलेटेड, बिजनेस से रिलेटेड, और नया प्रॉपर्टी भी खरीद सकते हैं नए घर में। उसके लिए आप कुछ सेरेमनी भी हो सकती है, कुछ आप सेरेमनी, कोविड की टाइम है तो ज़्यादा तो नहीं, पर मुझे लगता है कि कुछ सेरेमनी आप लोगों में हो सकती है, कोई पूजा पाठ या सेलिब्रेशन इस तरह की। ये बता रही है कि आप चैरिटी भी बहुत करेंगे, आप अपने नए घर, जब आप प्रॉपर्टी या नया घर या कुछ भी लेने वाले हैं तो आप कुछ पैसे या कुछ भी, आप जिनके पास कुछ भी नहीं है, जो गरीब हैं, जिनको ज़रूरत है मदद की, कोई चैरिटी या फिलैंथ्रोपी में भी आप बहुत ज़्यादा एक्टिव रहेंगे और लोगों की मदद करने वाले हैं। बहुत ज़्यादा, ये बहुत अच्छी चीज़ है। क्या होती है, ये आपको पता है कि अगर आपको कोई यूनिवर्स या जो भगवान या ईश्वर या अल्लाह जो आपको दे रहे हैं चीज़ें, तो आपको इसलिए दे रहे हैं क्योंकि आपका दिल बड़ा है, आप दूसरों के लिए भी सोचते हैं। जब आप सेल्फिश हो जाते हैं, सिर्फ अपने लिए सोचते हैं, तो आपको लैक मेंटालिटी हो जाती है। जहाँ आपको पता है कि नहीं, मेरी वेल्थ भी जो मुझे मिला है बहुत है, वो ग्रैटिट्यूड रखते हैं, तो ईश्वर आपको और देते हैं। तो इस तरह की आपको समझ आती है, तो आप लोगों की भी मदद करते हैं, लोग जो जिनके पास नहीं है उनके लिए अभी आप काफ़ी सोचते हैं कैंसर। अब यहाँ पे 2 ऑफ पेंटिकल है और डेविल कार्ड है। तो 2 ऑफ पेंटिकल है कि आप एक टॉक्सिक सिचुएशन में हैं, जॉब है जहाँ बिजनेस या सिचुएशन में जहाँ हो सकता है आपके बॉस है या आपके पर्सन आपके बॉस हैं या सबऑर्डिनेट हैं या कोई है जो एक बहुत निगेटिव, ग्रीडी, ऑब्सेसिव, डोमिनेटिंग पर्सन है, जिनको कि आप सोच रहे हैं इस सिचुएशन से निकलने का, तो कभी सोच रहे हैं कि निकल जाऊं, कभी लगता है कि रहूं, ये करूं या वो करूं, ऐसा करूं कि वैसा करूं, मतलब इस तरह का कोई डिसीजन लेने का टाइम है, क्योंकि आप इस डेविल एनर्जी से निकलना चाहते हैं। बहुत बार मुझे लग रहा है कि कुछ लोग कुछ कैंसेरियंस हो सकते हैं नशे की आदत से निकलना चाहते हो, तो वो कोशिश कर रहे हैं, वो चाहते हैं एक दिन निकल जाए, फिर वो दूसरे दिन थोड़ा सा उनको लगता है कि वो इससे बंध गए हैं। कोई निगेटिव सिचुएशन भी हो सकती है कहीं पे, आपकी अगर कहीं अफेयर हो रही है, चाहे ऑफिस में या कहीं पे भी,
कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन, जो शादीशुदा पर्सन है इस तरह से है और किसी और के साथ भी अफेयर है, तो कोई टॉक्सिक सिचुएशन भी हो सकती है लाइफ में, जिससे कि आप एक दिन तो निकलना चाह रहे हैं लेकिन दूसरे दिन वापस आपको तो इसमें बता रहा है कि आपको थोड़ा बोल्ड होना पड़ेगा, आपको थोड़ा सा हिम्मत बढ़ानी पड़ेगी, आपको डिसीजन लेना पड़ेगा, तभी आप इस डेविल कार्ड से निकल सकते हैं, डेविल एनर्जी से निकल सकते हैं। आपका डेविल कार्ड का आना ही है कि वो सिचुएशन आपके लिए नहीं नेगेटिव है। तो नशा है अगर, या कोई पर्सन है आपके लाइफ में, बॉस है, कोई भी है ऑफिस में, पार्टनरशिप में, जो गलत है, गलत संगत हो सकते हैं या गलत विचार वाले हैं, या फिर पर्सनल लाइफ में कोई अफेयर वाला सिचुएशन है, थर्ड पार्टी या इस तरह का, तो उससे निकलना आपके लिए ज़रूरी है, आगे के लिए सक्सेस है, ये मैं बता रही हूँ आपको। पर ओवरऑल बहुत ग्रोथ वाली कार्ड है ये मुझे दिख रही है आपके लिए कैंसर। पैसे तो मैंने बता ही दिया कि काफ़ी पैसे दिख रहे हैं, 10 ऑफ पेंटिकल है, हो सकता है प्रॉपर्टी में आपकी इजाफा होने वाला है, आपको अवार्ड कुछ मिल रहा है, मॉनिटरी गेन्स भी हो रही है। 2 ऑफ पेंटिकल, कोई चेक, ड्राफ्ट, इंश्योरेंस पेमेंट, कोई इन्वेस्टमेंट से डायरेक्ट जो आपने कभी बहुत साल पहले की थी उससे भी पैसे आ रहे हैं कुछ कैंसेरियंस को। लकी नंबर आपकी 6 है इसकी कैंसर इस मंथ की। और लकी कलर कैंसर आपकी आप मिल्की वाइट या सिल्वर कलर पहन सकते हैं। तो ये थी आपकी जॉब मनी सिचुएशन। अब हम लव सिचुएशंस देखेंगे, परिवार का प्यार या फिर रिलेशनशिप या हस्बैंड वाइफ या स्पाउस, जो कार्ड्स निकल जाए हम वो देखते हैं कैसे रहने वाला है प्यार कैंसर्स के लिए। परिवार की कार्ड्स कैसे रहने वाली हैं, सॉरी ये रिलेशनशिप के लिए वैलिड है, जो जो आपके लाइफ में हैं, जिनके साथ आप रहते हैं उनके लिए ये वैलिड है। तो 9 ऑफ वॉन्ड्स है, 8 ऑफ कप्स है और पेज ऑफ स्वॉर्ड्स है। मैं रिवर्सल्स नहीं पढ़ रही हूँ इसलिए कि जो 9 ऑफ वॉन्ड्स के लिए है कि कुछ आप लोगों में कैंसर कुछ तनाव चलेगा आपका शुरू में, शुरू के अक्टूबर में और दुखी भी रहेंगे आप दोनों, आपस में एक दूसरे से थोड़ा सा इशू होगा। बाद में मुझे लगता है ये सॉर्ट आउट होंगी, छोटी मोटी बातों से सॉर्ट आउट होंगी। देख लीजिए 9 ऑफ वॉन्ड्स है, थोड़ा सा आप थोड़े से चुप हो जाएंगे, गार्डेड हो जाएंगे, आप ज़्यादा दिखाएंगे कि आपको कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ रहा, आप एक चुप्पी साध लेंगे, इस तरह का है। कुछ डिफरेंसेस हैं, आपके पार्टनर भी उससे बहुत दुखी हो सकते हैं या जो भी पर्सन हो सकते हैं जिनके साथ आपकी मनमुटाव है वो भी दुखी होंगे, लेकिन बाद में बातें शुरू होंगी, छोटी मोटी बातों से शुरू होंगी और वो सॉर्टेड आउट हो जाएंगी। चाहे ये फिर फैमिली में है या जिनके साथ आप रह रहे हैं इस समय, जिनके साथ आपकी लाइफ अभी चल रही है, उनके लिए है ये सिचुएशंस। तो ये थी कैंसर आपकी रीडिंग। अगर आपको मेरी रीडिंग्स अच्छी लगती हैं और रेजोनेट करती हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, चैनल लाइक करें, कमेंट करें। थैंक यू एंड स्टे ब्लेस्ड।